चलिए मेरे प्यारे मित्र, सर जी गीता कोर्स में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी प्यारी श्रृंखला। श्लोक संख्या 3, भगवत गीता कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। पश्यः एतां पाण्डवपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुमा व्यूढां धूपद्रपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। एक बार ध्यान से इसका हम लोग पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करके अच्छे से सलीके से सीखें। पयसः एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुमं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब इसका हम लोग बारी बारी के संधि विच्छेद करेंगे। पशः मतलब देखिए, एताम इस, पांडु पुत्राणाम पांडवों के पुत्रों की, हे आचार्य हे आचार्य, महतीम विशाल, चमुमम सेना को, व्यूढाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता यानी अत्यधिक बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशेष सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद ने के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब चलकर शुरू करते हैं इसका तात्पर्य क्या हुआ। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन का यहाँ जो संबोधन किया गया है प्रथम शब्द में, वो परम राजनीतिज्ञ किया गया है, चूंकि ये बताया गया है कि दुर्योधन कैसे अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपने दुश्मनों के प्रति वो उन्हें भड़काने का काम कर रहे थे और उन्हें वो बता रहे थे कि आप ही के परम शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है इस सेना को। महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता, यहाँ पर ध्यान देना है कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इस भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। और यही एक ऊंचे कुल के ब्राह्मण की मानसिकता को दर्शाता है कि द्रोणाचार्य कितने बड़े थे, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था, वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों को पक्ष ले रहा था और उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। दुर्योधन को कदापि ये भी लगता था कि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को नहीं मारे, चूंकि शिष्य जो है वो गुरु के लिए एक बेटे और पुत्र के समान होते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य अपने वादे के पक्के थे, उन्होंने आखिरी सांस तक दुर्योधन का साथ दिया और उनके साथ लड़ा भी। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वे अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। सही बात है, जो गुरु के शिष्य, जो गुरु के नजदीक होते हैं परम शिष्य, गुरु का जो है उनका पर नजरिया ज्यादा अच्छा और स्नेह पूर्वक होता है। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। दुर्योधन के मन में किंचित ये था कि अगर द्रोणाचार्य अपने शिष्य पर आदर भाव और स्नेह की वर्षा करेंगे तो हमारी सेना को हारने में कोई अतिरिक्त समय नहीं लगेगा और हमारी सेना हार जाएगी। ध्यान से हर एक चीज की, हर एक श्लोक की व्याख्या इस पर की जाए भगवत गीता की तो बहुत है। अपने बुद्धि अपने विवेक से जो भगवान ने समझने की कोशिश दी है और जितनी हमारी बुद्धि है हम इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ध्यान से इसको फिर पढ़ने की कोशिश की जाए, आप भी घर पे पढ़ें। पसह एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुमं व्यूढां द्रुपद्रपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हर एक चीज को, हर एक श्रृंखला को बहुत ही शाब्दिक अर्थ में श्रीमद् भगवत गीता महापुराण
भगवत गीता को व्यवस्थित किया गया है। इसके लिए 5 मिनट का विषय में हमारे दर्शकों का अगर निकल जाए और एक आदमी भी इससे कुछ सीख ले, हर एक शब्द, हर एक श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण या भगवत गीता का हमें ज़िंदगी जीने की सीख देती है और हमें बताती है कि हमें ज़िंदगी किस तरह सीखनी चाहिए। इस दोहे से बहुत सी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं कि एक राजनीतिक अपने तरीके से सोचता है, गुरु कैसा सोचता है, एक ब्राह्मण कैसे सोचता है और युद्धस्त्र में कैसी राजनीति चलती रहती है। इस तरह की व्याख्या के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।